भी हो ले लेना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ मैं बच्चे से भी ज्ञान ले लेता हूँ। मैं तो चलते-फिरते लोगों से सीखता हूँ। मैंने पूरा जीवन सीखा है और सच बताऊँ मैंने लोगों को देख के सीखा है, सुन के सीखा है, उनके जीवन को देख के सीखा है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं था और फिर गुरुओं के ब्लेसिंग से सीखा हूँ। तो ज्ञान तो जिस भी कीमत में मिले, जहाँ भी मिले, जैसा भी मिले नहीं अच्छा ज्ञान ग्रहण करें और अच्छे ज्ञान की कोई कमी नहीं है इस संसार में ना। चारों तरफ गुरु लोग आए हैं, एक से एक दिव्य लोग पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पे। उन्होंने अपनी पूरी संपदा छोड़ी है, अपने पूरे ज्ञान की धरोहर छोड़ के गए हैं। हमें खोजना है और हम खोजते कैसे हैं? अपने टेस्ट के हिसाब से। तो कई बार तो मुझे लगता है कि ज्ञान भी आपके प्रारब्ध में होगा तभी मिलेगा। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है तो आप सही ज्ञान ढूँढ ही नहीं पाएँगे। आप गलत ज्ञान ग्रहण कर लेंगे और उस गलत ज्ञान को आधार बना के जीवन में जिएँगे तो बहुत जीवन संघर्ष हो जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ कि धारणाएँ हैं समाज में, बहुत तरह के ज्ञान ऐसे हैं जो गलत हैं, जो जीवन को सहज नहीं बनाते, असहज बनाते हैं। ऐसे ज्ञान हैं जो जीवन को और कठिन कर देते हैं। रूढ़िवादिताएँ हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो ज्ञान ठीक-ठीक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान मिलेगा गुरु से। ज्ञान जब अपने चरम बिंदु पे पहुँच जाता है, तो व्यक्ति फिर से अज्ञानी हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। एक जब बच्चे थे ना आप, बहुत छोटे बच्चे, तब आप अज्ञानी थे। उस समय आपका जीवन आनंदित था, सहज था, खेलता हुआ था, हँसता हुआ था। मगर जैसे ही आपने ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान जीवन में दुःख भी लाता है। मगर एक और उच्च स्थिति का ज्ञान है, जहाँ पहुँच जाएँ आप, तो जीवन में ज्ञान से भी मुक्त हो जाते हैं आप और आप बोलते हैं कि मैं ज्ञान को भी छोड़ता हूँ और परम अज्ञानी बन हो जाते हैं। सुकरात बोलता था कि जो बोलता है मैं जानता हूँ, वो कुछ नहीं जानता है। सचमुच अगर आप ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुँचेंगे, तो आप बच्चे की तरह सरल हो जाएँगे। आपको कुछ भी नहीं पता, सब पता है, मगर आप कुछ नहीं जानेंगे। उसके बाद भी आपकी चेतना खाली रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, उसमें शुभ विचार रहेंगे, शुभ भाव रहेंगे और आप अच्छे-बुरे के ज्ञान से भी मुक्त हो हैं, बल्कि ज्ञान लेना और भी कठिन है। ज्ञान लेना तो कठिन है ही, मगर ज्ञान देना और भी कठिन है। आप किसी को ज्ञान देने जाएँगे तो कोई लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानता है और है, अपने ढंग से वो ज्ञानी है, उसकी कोई बात गलत नहीं है, मगर उसका ज्ञान जो है बौद्धिक है, वो चेतनागत नहीं है, वो ब्रह्मगत नहीं है। तो इसके वजह से जो ये चेतनागत ज्ञान है, जो हमारा नॉलेज है, नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक्चुअल में मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूँ, वो समझ, विवेकशीलता की बात है। तो जब वो समझ पैदा हो जाती है, तो उस ज्ञान से हम जीवन को ही पूरा जीते हैं। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमको कुछ अलग से ज्ञान के हिसाब से जीना है, नहीं, हमारी समझ के हिसाब से जीते हैं और वो समझ अगर संतुलित हो जाए, सहज हो जाए, तो असली ज्ञान तो वही हुआ। तो ज्ञान को भी छोड़ देना पड़ता है एक दिन और ज्ञान लेना उतना सरल नहीं है और न ज्ञान देना उतना सरल है। मैंने तो चाहा बहुतों को देना, मगर नहीं ले सकता हर कोई। उसकी पात्रता चाहिए और पात्रता क्या है? पात्रता छोटी-सी चीज़ है, ज्ञान की प्यास होनी चाहिए। अगर प्यास नहीं है, तो पात्रता पैदा नहीं होगी। आपकी प्यास ही आपकी पात्रता है और कोई पात्रता नहीं। आप कितने बुद्धिमान हैं, क्या है, कैसे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किस घर में पैदा हुए हैं, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर थ्रस्ट है, यदि आप पाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर मिलेगा। ये कमिटमेंट है अस्तित्व का, नेचर का, कि जो ईश्वर का भी ये कमिटमेंट है कि जो मुझे पाना चाहता है, उसे मैं ज़रूर मिलूँगा। और जो भी भक्ति से उसको भक्ति से, ध्यान से जो भी पाना चाहता है, वो सब कुछ मिलता है और ज्ञान भी मिलता है, ईश्वर भी मिलता है। तो थ्रस्ट एक बड़ी चीज़ है। अगर जीवन में थ्रस्ट पैदा हो जाए, तो समझ लीजिए यात्रा शुरू हो। ज्ञान के बारे में मैं क्या कहूँ? ज्ञान तो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है और सब कुछ खोकर भी उसे पाना पड़े, तो पा लेना चाहिए। मैंने तो छलांग लगाई, पानी के साथ बहा और अस्तित्व मुझे परम आनंद में ले गया। तो मेरा अनुभव तो यही है कि सब कुछ लगा दो दाँव में, जो पाना है उसे ज़रूर पाओ। ज्ञान तो किसी भी कीमत में हो, उसको ज़रूर लेना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, श्रम दान करना पड़े, धन दान करना पड़े, मन दान करना चाहिए। मतलब तन से, मन से और धन से अपने आप को ही पूरा लगा देना चाहिए, झोंक देना चाहिए, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान जब
प्राप्त हो जाता है तो अपने से 1,00,000 गुना ज़्यादा फल देता है, आपके जीवन को पूरा फ्लावरिंग कर देता है। एक बीज अगर विकसित हो जाता है तो उससे एक बड़ा वट वृक्ष पैदा होता है और लाखों फल उससे मिलते हैं और जीवन भर मिलते हैं। इसलिए ज्ञान का तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई बच्चा पढ़ता है, लिखता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है और फिर उसी कार्य को करते हुए उसकी पूरी जीवन की दिशा निर्धारित होती है। तो जीवन की दिशा कौन निर्धारित करता है? ज्ञान ही तो करता है। ज्ञान गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। गलत ज्ञान भी प्रचलन में रहता है। सैकड़ों वर्षों तक वैज्ञानिकों ने जो खोज किए वो भी बाद में गलत साबित हो गए। तो विज्ञान भी गलती करता है। तो ऐसा कहने का अर्थ है कि गलत ज्ञान भी है संसार में और सही ज्ञान भी है। तो गलत ज्ञान और सही ज्ञान दोनों अपना अपना प्रभाव डालते हैं। गलत ज्ञान जहाँ जीवन में दुख, संताप, एंग्जाइटी, तनाव, निराशा, संघर्ष पैदा करता है, वहीं सही ज्ञान व्यक्ति को स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, आनंदित, हंसता हुआ इंसान बनाता है। तो हमें सही ज्ञान चुनना है। सही ज्ञान हम कैसे चुनें? सही ज्ञान चुनने के लिए हमारे पास सही अप्रोच होनी चाहिए। ज्ञान तो कुछ भी देकर लेना पड़े तो ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान इतना मूल्यवान है कि उसमें आप जितना श्रम लगाते हैं, जितना आप डिवोशन देते हैं, जितना आप उसमें तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, सब कम है। अगर अपने आप को भी लगाना पड़े तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अगर हमारे जीवन में आ गया तो कई हजार गुना हमारे जीवन को विकसित कर देगा। ज्ञान एक गुण है, एक तरह का वो खास क्षमता है। जब वो क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाती है तो हम जीवन का सब कुछ उसी से प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान तो उसका कोई मतलब मूल्य ही नहीं है, अमूल्य है वो। ज्ञान तो संसार की सबसे महंगी, सबसे मूल्यवान चीज़ है, क्योंकि ज्ञान आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, मुँह से पढ़कर और सभी इंद्रियों से छूकर भी महसूस कर सकते हैं। छूने का भी ज्ञान होता है हमें। खुशबुओं को सूंघकर भी हम पता लगा लेते हैं चीज़ों को। तो हमारे जो ये 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान चेतना में चला जाता है। हमारी इंद्रियों से हमारी चेतना का कनेक्शन बन जाता है पूरी तरह। तो हमको विवेकशीलता की प्राप्ति होती है। एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है जो पढ़कर लिखकर नहीं, समझ से पैदा होती है। हमें समझने की क्षमता आ जाती है चीज़ों को, और जितने हम विवेकशील होते हैं हमारा जीवन उतना ही संतुलित होता है, उतना ही हमारे जीवन में रिदम होता है, संगीत होता है, आनंद होता है और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी दृष्टिकोण से हम हेल्दी रहते हैं। भाव के जगत में भी हम हेल्दी रहते हैं, रिलेशनशिप भी हेल्दी होती हैं और मटेरियलिस्टिक पूरा जगत भी हेल्दी होता है और इंटरनल तो आनंद होता ही है। तो ज्ञान सबसे मूल्यवान इसीलिए है क्योंकि ज्ञान पे ही हमारा पूरे जीवन का सार छुपा है।